तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देख लीजिए आप लोगों का पेपर सामाजिक विज्ञान का होगा यानी सोशल साइंस का। देखिए मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों का प्रथम पाली में यदि एग्जाम पड़ता है ना तो आप लोगों का जो विषय कोड है वह 111 रहेगा। यदि सेकंड पाली में पड़ता है तो 211 रहेगा। और अभी के इस वीडियो में सेट ए का हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। पैटर्न वगैरह आपको पता ही होगा। टोटल जो है ना 80 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, जिसमें से 40 ही बनाना। तो अभी के इस वीडियो में मैं टोटल 80 ऑब्जेक्टिव का आंसर मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम भी नजदीक है तो इसलिए आप लोगों को तैयारी करना जरूरी है। तो चलिए मैं आपको बता दूं, सोशल साइंस में आपको जो टाइम मिलेगा टोटल 2 घंटा 45 मिनट का मिलने वाला है। तो चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, टोटल जो है ना सबसे पहले खंड अ में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न दिया जाएगा, जिसमें से ना आपको टोटल 1 से लेकर के 80 तक रहेगा, जिसमें से ना 40 प्रश्नों का उत्तर आपको बनाना है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। और आप लोगों को ना कमेंट बॉक्स में इन सभी प्रश्नों का उत्तर, जो भी प्रश्न का उत्तर पता आप लोग बताते चलना। इससे आप लोगों को यह पता चलेगा कि आप लोगों का तैयारी कितना हुआ है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है। तो देखिए पहला नंबर जो प्रश्न बोला जा रहा है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन देश था, तो बिल्कुल आपको याद रखना है वो था ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ऑप्शन क्या होगा, सी बिल्कुल राइट होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ना 2 नंबर बोला जा रहा है कि जारवे लाइन एक संस्था थी किस प्रकार की, तो आपको याद रखना है हमेशा व्यापारियों की, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है ना यहाँ पर 3 नंबर बोला जा रहा है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ, तो बिल्कुल आपको याद रखना है रूस में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए जो है ना ए बिल्कुल राइट होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बोला जा रहा है 4 नंबर की हिंद चीन क्षेत्र के में अंतिम इस युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे, तो बिल्कुल आपको याद रखना है वो थे निक्सन, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ना 5 नंबर बोला जा रहा है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की, तो बिल्कुल आपको याद रखना है वो कब था, तो प्यारे बच्चों लाला हरदयाल ने किया था 1913 ईस्वी में, सॉरी लाला हरदयाल 1913, बिल्कुल ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पर देख लीजिए 6 नंबर बोला जा रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो आपको याद रखना है हमेशा ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल जो है ना राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर ना 7 नंबर बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है ये होगा मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है 8 नंबर प्रश्न की आधुनिक काल में औद्योगिक इकाई ने किसके स्वरूप को गंभीर रूप से प्रभावित किया है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है यह हो जाएगा शहरीकरण का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर ना 9 नंबर बोला जा रहा है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष प्रारंभ हुआ, तो बिल्कुल आपको हमेशा याद रखना है ये 1929 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर ना 10 नंबर बोला जा रहा है। 10 नंबर प्रश्न है कि आजादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ, तो बिल्कुल आपको याद रखना है यह होगा 1991 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 बोला जा रहा है कि एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है यह होगा बॉक्साइट का। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 12 यहाँ पर बोला जा रहा है कि देश में तांबे का कुल भंडार कितना है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है यह लगभग हो जाएगा 10 करोड़ टन, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट होगा 12 नंबर प्रश्न का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 13 नंबर बोला जा रहा है प्रश्न की निम्न प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है यह हो जाएगा कोयला का, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 बोला जा रहा है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल क्या है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है इसका हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा जादूगोड़ा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ना डी बिल्कुल राइट होगा। तो प्यारे बच्चों आप लोगों को ना कमेंट बॉक्स में सभी प्रश्नों का उत्तर बताते जाना है ताकि आप लोगों का रिवीजन हो जाए। ठीक है, इससे काफी जो है ना एग्जाम में आपको सहायता मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ना यहाँ पर 15 नंबर बोला जा रहा है। प्रश्न है कि भारत ने किस राज्य में जो है ना सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं, तो बिल्कुल आपको याद रखना है ये किसमें होगा, तो ये होगा राजस्थान, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 बोला जा रहा है। प्रश्न है कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है ये हो जाएगा महाराष्ट्र में, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 बोला जा रहा है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर मिट्टी का विस्तार जो है ना किस प्रकार का होता है, तो बिल्कुल आपको याद रखना जलोढ़ में होता है, तो ऑप्शन नंबर आपको ए याद रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 बोला जा रहा है किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते, तो बिल्कुल आपको याद रखना है ये कथन था जिम्मरमैन का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपको क्या याद रखना है, ए बिल्कुल जो है ना याद रखना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 नंबर बोला जा रहा है कि कोसी नदी घाटी परियोजना का प्रारंभ कब हुआ, तो बिल्कुल आपको याद रखना है ये हुआ था 1955 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 बोला जा रहा है कि कुंसेश्वर स्थान किस जिला
कहाँ में स्थित है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है ये हो जाएगा दरभंगा में, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, यहाँ पर देखिए 21 नंबर बोला जा रहा है प्रश्न की दलित और महादलित की एक नई पहचान बना है, ये क्या है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है प्यारे बच्चों, ये बना है किसमें, तो ये बना है बिहार में, तो ऑप्शन नंबर आपको सी याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 22 नंबर बोला जा रहा है कि नस्ल का आधार क्या होता है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है नस्ल का आधार जो है ना जीव शास्त्र में होता है, तो ऑप्शन नंबर आपको ए याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 बोला जा रहा है कि ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है यह होगा सरपंच, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 24 बोला जा रहा है कि इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार किस वर्ष प्रारंभ हुआ, तो प्राप्त हुआ था। ठीक है, यानी वोट देने का अधिकार, तो बिल्कुल आपको याद रखना है ये लगभग 1918 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर 24 का ए बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 25 नंबर बोला जा रहा है कि वर्ष 1975 में जो है ना भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है ये क्यों जाना जाता है, ये जाना जाता है देश के अंदर जो है ना आपातकाल उस वर्ष लागू हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर ना बोला जा रहा है 26 नंबर प्रश्न की बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया, तो बिल्कुल आपको याद रखना है ये कौन था, तो ये था जयप्रकाश नारायण, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 27 नंबर बोला जा रहा है कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है ये संबंधित किससे नहीं है, तो ये होगा कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध से नहीं है। ठीक है, कांग्रेस पार्टी के विरोध में नहीं था, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है 28 नंबर प्रश्न है कि लोकतंत्र एक शासन है जिसमें, तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है लोकतंत्र जो शासन है यह किसमें होता है, तो ये होता है किसमें, तो आपको याद रखना है सामाजिक जो है ना व्यवस्था में भी होता है, आर्थिक आदर्श के लिए भी होता है, विशेष मनोवृत्ति के लिए, यानी कि ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन आपको याद रखना है डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बोला क्या जा रहा है, बोला जा रहा है 29 नंबर प्रश्न की लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन, यह कथन किनका है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है हमेशा यह कथन जो था ना अब्राहम लिंकन का था, तो ऑप्शन नंबर क्या याद रखना है आपको, बी जो है ना याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर ना 30 नंबर बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 30 बोला जा रहा है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। ठीक है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है ये किया गया था 15 मार्च 1950 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 बोला जा रहा है प्रश्न की सतत विकास का उद्देश्य क्या है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है ये हो जाएगा केवल अपने के लिए। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट 31 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर ना 32 नंबर बोला जा रहा है नरेगा एक कार्यक्रम है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है नरेगा जो है ना यह राष्ट्रीय स्थल का कार्यक्रम है, तो ऑप्शन आपको ए याद रखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 33 नंबर बोला जा रहा है कि राष्ट्रीय आय समतुल्य होता है किसमें, तो बिल्कुल आपको याद रखना है हमेशा ये होता है उपभोग जो है ना उपभोग व्यय और विनियोग व्यय के योग से, तो ऑप्शन नंबर आपको याद रखना है ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में यहाँ पर ना देखिए 34 नंबर बोला जा रहा है प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है ना कब हुई, यानी कि आरबीआई की स्थापना कब हुई, तो बिल्कुल आपको जो है ना याद रखना है प्यारे बच्चों, क्या करेक्ट होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से। तो बिल्कुल देखिए ऑप्शन क्या बता रहे हो, बी ना, तो बिल्कुल सही है 1935 ईस्वी में जो है ना गठन किया गया था स्थापना। ठीक है, चलिए बिल्कुल देखिए आगे क्वेश्चन बोला जा रहा है 35 नंबर की कौन बीमारू राज्य नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो कैसे पहचानिएगा, 20 से देखिए क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। ठीक है, तो ये बीमारू राज्य है। उसके बाद देखिए एम से हो जाएगा मध्य प्रदेश, ये भी बीमारू राज्य है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर ना उड़ीसा, यू से हो जाएगा उड़ीसा, ये भी आपका बीमारू राज्य है, लेकिन देखिए के इसमें कहीं नहीं दिख रहा है, यानी कि कर्नाटक आपका बीमारू राज्य नहीं है, तो ऑप्शन आपको क्या रखना है, सी याद रखना है। इस प्रकार से ट्रिक से भी आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, जो है ना इनमें से पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है, तो पिछला राज्य किसे, बिहार को कहा जाता है, तो आपको याद रखना है हमेशा ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर सी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख लिया आप लोगों ने 36 का। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे क्या क्वेश्चन बोला जा रहा है बच्चों, 37 नंबर बोला जा रहा है कि बताइए अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था जो है ना कौन सी है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है ये होगा विश्व बैंक, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ना 37 का ए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर ना 38 नंबर बोला जा रहा है, 38 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य जो है ना 20 लाख से अधिक 1 करोड़ से कम है, तो उपभोक्ता कहाँ जो है ना शिकायत करेगा, तो ये राज्य आयोग में करेगा, तो ऑप्शन नंबर आपको बी याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 39 नंबर बोला जा रहा है, 39 नंबर प्रश्न है क्या
नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो बिल्कुल आपको याद रखना है, ये हो जाता है वर्षा की अधिक होना। तो ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है। अब देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर ना 40 नंबर बोला जा रहा है। 40 नंबर प्रश्न है कि महासागर की तली पर होने वाले कंपन को क्या कहा जाता है? तो बिल्कुल आपको याद रखना है, ये हो जाएगा सुनामी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 41 नंबर बोला जा रहा है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो बिल्कुल आपको याद रखना है, हमेशा ये हुआ था 1920 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर ना बोला जा रहा है 42 नंबर कि सेफ्टी लैंप की आविष्कार किसने किया? तो बिल्कुल आपको याद रखना है, ये क्या था? हम्फ्री डेवी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर ना 43 नंबर बोला जा रहा है कि जमशेदजी टाटा ने जो ना टाटा एंड रियल एस्टेट कंपनी की स्थापना जो है ना कब की? तो बिल्कुल आपको याद रखना है, वो क्या थे? लगभग जो है ना 1907 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर आपको बी याद रखना है। देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर ना 44 नंबर बोला जा रहा है कि इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार यानी कि वोट देने का अधिकार कब मिला था? ठीक है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है प्यारे बच्चों, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था ना, तो बिल्कुल कमेंट करेंगे 44 का क्या होगा? तो बिल्कुल ये होगा 1918 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपको याद रखना हमेशा सी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर बोला जा रहा है 45 नंबर बोला जा रहा है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट जो है ना कब पारित हुआ? तो बिल्कुल आपको याद रखना है, ये लगभग जो है प्यारे बच्चों 1981 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है। अब देखिए 46 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि 1917 में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था? तो बिल्कुल 46 का याद रखना है हमेशा, ये होगा कलकत्ता में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 47 बोला जा रहा है कि भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ जो है ना कब हुआ? तो बिल्कुल 47 का याद कर लेना है आप लोगों को, 1814 ईस्वी में। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 48 बोला जा रहा है कि स्पिनिंग, ठीक है ना, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जो है ना कब हुआ? तो बिल्कुल आपको याद रखना प्यारे बच्चों, ये लगभग जो है ना 1771 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 बोला जा रहा है कि बंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना जो है ना कब हुई? तो बिल्कुल आपको याद रखना है, ये 1854 ईस्वी में होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए बिल्कुल राइट होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 50 नंबर बोला जा रहा है कि भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? तो बिल्कुल आपको याद रखना है, ये लगभग 1910 ईस्वी में हुआ, यानी ऑप्शन नंबर जो है ना ए बिल्कुल राइट होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 51 नंबर बोला जा रहा है कि वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किया गया था, किसने किया था? तो बिल्कुल प्यारे बच्चों देखिए आपको याद रखना है हमेशा, ये क्या था? जॉर्ज स्टीफेंसन ने, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? यहाँ पर सी बिल्कुल राइट होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 52 बोला जा रहा है कि 1838 में कहाँ जो है ना चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत हुई? तो बिल्कुल आपको याद रखना प्यारे बच्चों, ये लगभग जो है ना लंदन में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल जो है ना राइट होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 53 बोला जा रहा है कि अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब हुई? तो बिल्कुल आपको याद रखना है, ये हुआ था 1919 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ना ए बिल्कुल राइट होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 बोला जा रहा है कि भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ? तो बिल्कुल आपको याद रखना प्यारे बच्चों, ये हुआ था लगभग कब? तो हमेशा याद रखना है 1948 ईस्वी, यानी कि 18 साल से कम के जो बच्चे होते हैं एज के, वो काम नहीं कर सकते, यही एक्ट हुआ था लागू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 बोला जा रहा है कि मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ? तो बिल्कुल आपको 55 का नोट कर लेना है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, यानी कि 1926 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ना 56 बोला जा रहा है कि फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? तो बिल्कुल प्यारे बच्चों नोट कर लेना आप लोगों को, ये जो क्या था ना जॉन के क्या था? तो जॉन के, यानी कि ऑप्शन क्या होगा? बी बिल्कुल जो है यहाँ पर राइट होगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, अगली जो प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है ना 57 नंबर है कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? ठीक है, तो बिल्कुल मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, 57 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नोट कर लेना है, यानी कि जेम्स हॉनीवज ने किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ना 58 नंबर बोला जा रहा है, बताइए कि पावल लूप का आविष्कार किसने किया? तो बिल्कुल आपको नोट कर लेना है, ये क्या था? एडम्ड कॉल्ट्राइट, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 59 बोला जा रहा है कि स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किसने किया था? तो बिल्कुल आपको नोट कर लेना है, ये क्या था? हम्फ्री डेवी ने। हम्फ्री डेवी, यानी कि ऑप्शन क्या होगा? 59 का जो है ना डी बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। चलिए देखिए 60 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि बताइए जो है ना वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया? तो बिल्कुल आपको नोट कर लेना है, ये क्या था? जेम्स वाट ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल जो है ना राइट होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 बोला जा रहा है कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? तो आपको नोट कर लेना है, ये हुआ था 1870 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। देखिए 62 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो बिल्कुल आपको याद रखना है, यह हुआ था श्रमिक वर्ग का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ना 63 नंबर बोला जा रहा है कि कौन सा
सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर करके आया? तो बिल्कुल आपको याद रखना है यह था मध्यम वर्ग, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। और देखिए क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पर 64 नंबर बोला जा रहा है कि बताइए जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो बिल्कुल आपको याद रखना है प्यारे बच्चों, ये जो होता है ना ये महानगर में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल जो है ना राइट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों अगली क्वेश्चन का ना जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर बताएंगे और आप लोगों को ना लास्ट में बताने की 70-80 में से ना आप लोगों ने कितना सही किया, अपना नाम के साथ में आपको कमेंट करना है, ठीक है प्यारे बच्चों। और आगे बताऊंगा इसका कैसे पीडीएफ मिलेगा। चलिए यहाँ पर 65 नंबर बोला जा रहा है कि जो है ना आधुनिक काल में जो है ना औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? तो बिल्कुल आपको याद रखना 65 का ये राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शहरीकरण, ठीक है। देखिए अगली प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है 66 नंबर, एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? तो बिल्कुल आपको याद रखना प्यारे बच्चों 66 का क्या होगा, ये होगा मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। चलिए 67 नंबर प्रश्न का जल्दी से ना आप लोग उत्तर बतलाएंगे। देखिए 67 नंबर बोला जा रहा है, बतलाइए अस्थायी कृषि को के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? तो बिल्कुल आपको याद रखना है 67 का इसका जो राइट आंसर होगा ना, क्या याद रखना है बच्चों, ये आपको याद रखना है ज्ञान, यानी ऑप्शन नंबर जो है ना बी बिल्कुल राइट होगा। आगे देखिए 68 नंबर प्रश्न आपसे बोला जा रहा है प्रश्न की बताइए शहरों को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? तो बिल्कुल आपको याद रखना है प्यारे बच्चों, ये होगा विस्तृत जो है ना विस्तृत क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ना सी बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ना 69 नंबर पूछा जा रहा है। 69 नंबर प्रश्न की बताइए सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है? तो बिल्कुल आपको याद रखना प्यारे बच्चों, ये वह है प्रगतिशील प्रवृत्ति, यानी कि ऑप्शन जो है ना ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 70 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि बताइए जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में, अब पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो प्यारे बच्चों अंग्रेज जो थे वो अनाज रखने के लिए बनाए थे, तो ऑप्शन नंबर आपको सी याद रखना है, ठीक है। क्या याद रखना है? सी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर ना 71 नंबर प्रश्न आपसे बोला जा रहा है कि बताइए सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु जो थे वो गुरु गोविंद सिंह थे। बताइए उनका जन्म बिहार के किस नगर में हुआ है, यानी किस जिला में हुआ है? तो बिल्कुल आपको याद रखना है पटना में हुआ है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर सी बिल्कुल राइट होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है ना यहाँ पर 72 नंबर आपसे बताया जा रहा है कि इंडिका किसकी रचना है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो बिल्कुल 72 का आप लोग नोट करेंगे, ये होगा मेगास्थनीज का, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा अब भी बिल्कुल राइट होगा। चलिए 73 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि बताइए पटना में गोलघर का निर्माण कब हुआ? तो बिल्कुल आपको याद रखना प्यारे बच्चों कब हुआ था, कमेंट करेंगे जल्दी से आप लोग, क्या होगा आंसर आप लोग जल्दी से बताइए, ठीक है। मैं आपको बता दूं क्या राइट आंसर होगा। चलिए बहुत बच्चों का क्या कमेंट आ रहा है, बिल्कुल देखिए बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी होगा 1786 ईस्वी में। चलिए आप लोग ना जल्दी से बताइए 74 नंबर का आंसर क्या होगा। अंग्रेज यात्री लॉर्ड जो है ना फिच पटना कब आया? तो बिल्कुल आपको याद रखना है बच्चों 74 का ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि 1856 ईस्वी में हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर जल्दी से आप लोगों ना कमेंट करेंगे, बताइए यहाँ पर 75 नंबर है कि पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी बनी, ठीक है। यानी पटना जो है ना मगध की राजधानी जो है ना किसके समय में बनी थी? तो बिल्कुल आपको याद रखना प्यारे बच्चों क्या होगा जल्दी से बताइए 75 का। तो बिल्कुल मैं आपको बता दूं ये होगा उदयन के द्वारा, उदयन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा ये होगा डी बिल्कुल राइट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते 75 हो गया ना प्यारे बच्चों। अगली क्वेश्चन का उत्तर बतलाएंगे आप लोग जल्दी से। देखिए 76 नंबर बोला जा रहा है कि बताइए विश्व में सर्वप्रथम भूमिगत लेर का प्रारंभ जो है ना आरंभ हुआ था कब, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल देखिए ऑप्शन क्या होगा आपको हमेशा याद रखना 1863 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जल्दी से ना 77 नंबर का आप लोग उत्तर बतलाएंगे। बताइए भूमिगत लेर सर्वप्रथम जो है ना कहाँ हुआ था? भूमिगत लेर जो है वो सर्वप्रथम कहां से चला था ये बोला गया होगा क्वेश्चन में। तो बिल्कुल देखिए 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लंदन से, ठीक है, लंदन में चला था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 78 आपसे बोला जा रहा है। 78 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि प्यारे बच्चों बोला जा रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन है प्यारे बच्चों बताइए। तो बिल्कुल देखिए बता दूं मैं आपको दुनिया का जो सबसे बड़ा शहर है ये आपको याद रखना है लंदन ही है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा 78 का बी बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर ना 79 का आप लोग उत्तर बताएंगे गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है ना कब हुआ? तो बिल्कुल प्यारे बच्चों आपको याद रखना है हमेशा उनका जन्म जो है ना 1666 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन आपको हमेशा जो है ना बी याद रखना है, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आज की क्लास का। देखिए क्वेश्चन नंबर 80 की बताइए घेटो शब्द जो है ना घेटो शब्द मध्यम यूरोपीय शहरों में किस बस्ती के लिए जो है ना प्रयोग किया जाता था? तो बिल्कुल प्यारे बच्चों नोट कर लेना आप लोगों
को ये क्या जाता था यहूदी शहर के लिए, यानी कि ऑप्शन जो है ना बी बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। तो प्यारे बच्चों इसका पीडीएफ वगैरह कहाँ मिलेगा मैं डायरेक्ट बता दूं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप दोनों का लिंक डालेगा, तो वो जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर भी मिलेगा। और नहीं अगर वहां मिलेगा ना प्यारे बच्चों तो यहाँ पर मैं अपना ना नंबर दे देता हूँ, नंबर ले लीजिए 696 इस पर आप लोग क्या करेंगे हाय सर क्लास 10 लिख करके भेज देंगे, साथ में बोल देंगे कि सर आपने जो है ना क्लास यूट्यूब पे जो लाइव करवा रहे थे उसमें 80 और जो है ना वायरल पेपर जो करवा रहे थे उसका पीडीएफ हमें दे दीजिए, तो बिल्कुल मैं आपको दे दूंगा और आप लोग एग्जाम से पहले ना इन सभी को पढ़ करके अच्छा स्कोर कर लोगे। ठीक है, तो डेली जो है ना क्लास करने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ना ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो है ना 2024 में फाइनल एग्जाम देने जा रहे हैं, और वीडियो को लाइक कर लीजिए और प्यारे सा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाइए कि कैसा लगा आज का यह क्लास। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप तमाम साथियों को जय हिंद एंड साथ में बाय बाय।